हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या होती है परिमेय संख्या। आज हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारा क्लियर होगा। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। क्या है अपरिमेय संख्या? क्या है डिफिनेशन? बहुत सारे डिफिनेशन है परिमेय संख्या की, जैसे वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में न लिख पाए अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्याएं जिन्हें हम पूर्ण वर्ग के रूप में यानी पूर्ण वर्गमूल जिनका ज्ञात न हो सके उन्हें भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्याएं जो अभाज्य हैं और उन्हें हम करणी के अंदर रखते हैं। कहाँ? करणी। करणी क्या है? रूट। अर्थात रूट के अंदर लिखी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। सारे डिफिनेशन क्लियर करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों की, क्या पाई परिमेय संख्या है? जी नहीं, पाई अपरिमेय संख्या है। क्या? पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे है आगे वीडियो में देखेंगे हम। चलिए, क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। वह संख्याएं वह वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। उन संख्याओं को उन संख्याओं को कैसी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कैसी संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकेंगे हम? मान लो लिखा है √2। क्या लिखा है? √2। यह अपरिमेय संख्या। कैसे है सर जी? √2 के बटे में 1 कर दें हम। ये देखिए, ये देखिए, ये तो हो गई ना p बटे q के रूप में। हो गई ना p बटे q के रूप में। अब तो इन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं। जो रूट है ये आपका पूर्णांक नहीं है। और परिमेय संख्या में कंडीशन क्या है कि अंश तथा हर में क्या हूं? पूर्णांक हूं। अंश तथा हर में क्या हूं? पूर्णांक हूं। तो √2 आपका पूर्णांक है नहीं, इसकी वैल्यू पॉइंट में होती है ना। और एक ये पूर्णांक है, तो एक अपूर्णांक है और दूसरा क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। √5 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बटे में 1 कर दो फिर भी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि √5 का मान पॉइंट में आएगा जो कि अपूर्णांक है ना। लेकिन परिमेय संख्या क्या होना चाहिए भैया? पूर्णांक बटे पूर्णांक। पूर्णांक बटे पूर्णांक। और इसमें देखो ये क्या है? ये अपूर्णांक है। क्या है? अपूर्णांक है। और ये क्या है? ये पूर्णांक है। अर्थात जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को कैसे कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अच्छा सर जी, इससे सरल डेफिनेशन कुछ नहीं है क्या? अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या इतना लिखेंगे तभी अपरिमेय संख्या? नहीं भैया, खतरनाक ट्रिक है अपने पास।
अरे बता दीजिए सर जी, कैसी ट्रिक? देखो क्या है, अगर अभाज्य संख्याओं को, कैसी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को करणी के अंदर अर्थात रूट के अंदर लिख दिया जाए तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर अभाज्य संख्याओं को रूट के अंदर लिख दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे देखो रूट के अंदर 5, ये 5 देखो, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ये रूट 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई पूछे क्यों है? कह दो कि सर जी ने बताया कि अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी है तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्यों होगी? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वैल्यू किस में आएगी भैया? पॉइंट में आएगी। किस में आएगी? पॉइंट में आएगी। और जब वैल्यू पॉइंट में आ गई तो उसे आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या ही कहेंगे ना। परिमेय संख्या में तो लिख नहीं सकेंगे। जैसे क्या होगा? रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि रूट 7 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। किस में? पॉइंट में। ठीक। और ये 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अरे भाई सीधी सी डेफिनेशन है ना कि अगर हम अभाज्य संख्याओं को रूट के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, है ना। अच्छा, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, अभाज्य संख्या केवल अपने से कटेंगे या एक से कटेंगे। जैसे देखो 7 या तो अपने से कटेगा, 7 एकम 7, या फिर केवल एक से कटेगा, 1 सत्ते 7, है ना। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। क्लियर है? अभाज्य संख्या क्लियर है? चलिए अब बताइए अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? सबसे खतरनाक ट्रिक वाली, अगर अभाज्य संख्याओं को हम रूट के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? क्लियर है? और डेफिनेशन चाहिए तो और देखो भैया, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल न निकले, क्या? पूरा वर्गमूल ना निकले। जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना है हमें, है ना, तो ये 2 आ जाएगा, ये पूरा आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर रूट 5 का निकालना है तो ये पॉइंट में आएगा, तो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अर्थात जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल न ज्ञात हो सके उन्हें क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। हमने आपको 3 डेफिनेशन बताया। कितना? 3। पहला क्या है? वह संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अगर हम अभाज्य संख्याओं को करणी के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या। तीसरी डेफिनेशन क्या है? वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात ना हो सके उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? क्लियर है अपरिमेय संख्या? चलिए थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को, वो भी दूर कर दें। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने कमेंट किया, क्या सर जी 0.99999 ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? किसी बच्चे का कमेंट आया था, याद नहीं है। तो देखो बाबू, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही, वही संख्या रिपीट हो रही है ना, तो क्या करेंगे हम? 0 पॉइंट पहली संख्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली पहली संख्या लिखेंगे,
और उसके नीचे क्या लगा देंगे, 12। अब ये कैसी संख्या बन गई, 12 वाली संख्या बन गई, है ना। अब देखो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। जिन भी संख्याओं पर बार लगा हो वह कैसी संख्याएं होंगी, कैसी, परिमेय संख्या। तो बार वाली संख्याएं कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या। क्लियर है। जिन भी संख्याओं पर बार लगा हो वह कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है। हाँ, आप पॉइंट देकर ये मत करना कि सर जी ये भी तो अपूर्णांक है, इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह परिमेय संख्या होगी। नहीं, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है और बार बार रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या लगातार चली जा रही है, तो ऐसी संख्याएं कैसे, कौन सी संख्याएं होंगी भैया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है, क्लियर है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। पॉइंट के बाद अगर एक ही संख्या लगातार चली जा रही है तो वो संख्याएं कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। पॉइंट के बाद अगर एक ही संख्या लगातार चली जा रही है तो, और ये संख्या कहां तक भैया, अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगी, अनंत तक। अगर पॉइंट के बाद एक ही संख्या लगातार चली जा रही है तो वो संख्याएं कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलो, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा आपने सीख ली। क्या होती हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सके, अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि अगर हम अभाज्य संख्याओं को रूट के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तीसरा डिफिनेशन क्या है कि अगर हम जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते वो संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए तीनों डिफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से। चलो, ये तो पहली परिभाषा हुई, है ना। ये देखो दूसरी परिभाषा क्या है, यदि अभाज्य संख्याओं को रूट यानी करणी के अंदर लिख दें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट दो है ना भाज्य संख्या, तीन भी अभाज्य संख्या है, और कहाँ लिखी भैया, रूट के अंदर लिखी है, तो √3 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। खतरनाक ट्रिक है ना। √5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। और क्या है डिफिनेशन, अभाज्य संख्याओं को अगर रूट के अंदर लिख दें तो कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना। √7, √10, √11,
√13, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी अभाज्य संख्याएं है ना। अगर अभाज्य संख्याओं को रूट के अंदर लिख दें तो कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलो तीसरी डिफिनेशन क्या है? वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √6 भाज्य है, लेकिन इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, अर्थात एक ऐसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। √8 इसका भी निकालिए भैया, वर्गमूल निकालिए, देखिए पॉइंट में आ रहा है ना। अरे वर्गमूल निकालना तो आता ही है, नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, उसकी भी एक वीडियो बना देंगे, है ना। चलिए 8 का आप निकालेंगे, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, है ना। तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और √10 ये भी देखो है तो भाज्य संख्या, लेकिन इसका अगर आप क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आ गया तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना? क्लियर है? ऐसे बहुत सारी संख्याएं। क्लियर है? अपरिमेय संख्या क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, हाँ चलिए पाई वाली बात कर लेते हैं। कहा था हमने, ये देखो भैया पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे डाट डाट डाट, ठीक है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है ना। अभी कहेंगे सर कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिर वो तो परिमेय संख्या होगी। कैसे? नहीं, ये 22/7 अगर इससे आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, है ना, और इसकी वैल्यू कुछ दूसरी होती है, ठीक। तो ये तो परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी अगर इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।